हालेलुया, सबको जय मसीह की। फिर एक बार और जो है हालेलुया, मैं चाहता हूँ कि जो है आप जो भी वचन मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ आप उसे सुने। हालेलुया, हालेलुया। और कोई धर्म परिवर्तन यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं इसे बार बार बोलता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह एक ही। हालेलुया, यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य और जीवन है। हालेलुया, ठीक है। अगर आप जुड़ेंगे, हालेलुया, अगर बात को सुनेंगे समझेंगे, तो मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ जो है हालेलुया, कि आपके अंदर एक ईश्वर आपके अंदर आए, आपके साथ रहे। एक यही माध्यम है कि आप वचन को पढ़ेंगे और वचन पर विश्वास करेंगे। बाइबल यही साफ साफ कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। हालेलुया, क्या लिखा है? जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, पर अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, वचन में लिखा है अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन है। हालेलुया, अनंत नरक भी है, अनंत जीवन भी है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, मैं बोलता हूँ हालेलुया, कि इंसान जब जो है हालेलुया, जब धरती पर से जब उसका हालेलुया, जब वो चला जाता है, हालेलुया, उसका न्याय हो जाता है। जब भी इंसान मर जाता है, हालेलुया, उसका न्याय हो जाता है उसी समय। हालेलुया, उसी समय। हालेलुया, मैं बोलता हूँ इंसान धरती पर जब तक जीवित है, हालेलुया, उसके पास मौका ही मौका ही मौका है। हालेलुया, सुधरने का। हालेलुया, एक बार सांस बंद हो गया तो डिक्लेयर हो गया, कन्फर्म हो गया कि वो व्यक्ति वो फिर वापस, जैसे बंदूक से गोली निकल जाती है फिर वापस नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार इंसान एक बार चला गया तो समझिए कि ये पृथ्वी पर आप चाहे कितना भी पंडित जी को खिला ले, कितना भी धर्म का कार्य कर ले, कुछ भी कर ले, उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं मिलता है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, मैं आपको बोलता हूँ इन सब बातों से बाहर निकलना है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, जब तक ये धरती पर व्यक्ति जीवित है वो अपने आप को इस धरती पर ही सही कर ले। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, हर एक व्यक्ति अपने आप को सही कर ले। और मैं बोलता हूँ हालेलुया, यहाँ पर संसार के अंदर सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हालेलुया, लोग तरह तरह का ज्ञान, बुद्धि, सांसारिक ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये करो तो हम मोक्ष मिलेगा, ये करो तो हमको ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालेलुया, सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। मैं आपको बोलता हूँ हालेलुया, हालेलुया, मैं भी फौज में 17 साल नौकरी किया, 18 साल नौकरी किया। हालेलुया, ठीक है। और मैं इन सब बातों को जानता हूँ। हालेलुया, ऐसा ये शर्मा जी जो है हालेलुया, हालेलुया, ये सारी बातों को जान करके हमने यीशु को पाया है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, और आप जो है एक परखा हुआ व्यक्ति जो है जब बोलता है हालेलुया, वो समझ बूझ करके बोलता है। हालेलुया, ठीक है। तो आपको समझना इन सब बातों को। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया, ठीक है। तो ये धरती पर लोग क्या करते हैं, मैं बिजनेस में जो है मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग जो है कई तरह के लोग हैं, है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, लोग समझते नहीं हैं। हालेलुया, कोई, मैं आपको क्या बताऊँ। हालेलुया, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ सिर्फ जो है अपने आप को लोग सुधार लें। हालेलुया, ठीक है। और सुधार जो है हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, ठीक है। प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, ठीक है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हालेलुया, जो लोग ये वचन सुने, हालेलुया, उनके मनों में, उनके ख्याल में, उनके सोच में, उनके शरीर के अंदर हालेलुया सुधार आए परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा उन सब सुनने वालों को पवित्र आत्मा आप बल देना, शक्ति देना, सामर्थ देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, ताकि ये सत्य को जान पाए। हालेलुया, यीशु मसीह को जान पाए। हालेलुया, है कि नहीं। हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हालेलुया, जो लोग ये वचन सुने उनका मन बदले,
उनका दिमाग बदले, और परमेश्वर उन सब जो कुछ भी हालेलुया ये सांसारिक बातों में, सांसारिक धर्म कर्म में, सांसारिक रीति रिवाज में, परमेश्वर इन सब से बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा इनकी मदद करना, सहायता करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग सुनेंगे, हालेलुया, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप सामर्थी हैं, आप महान हैं, हालेलुया। और आपने हालेलुया ये हर एक सुनने वालों के लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, जो सुनते हैं हालेलुया उनके लिए हालेलुया आपने लिखा है यीशु स्वर्ग छोड़ करके धरती पर हमारे लिए आया, हालेलुया, आपके लिए आया। मैं कहता हूँ आपके लिए जो सुनते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, है कि नहीं? बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम करते हैं, हालेलुया। प्रेम किसको बोलते हैं, हालेलुया, है कि नहीं? जब आप वचन को, मेरी बातों को सुनते हैं, यीशु की बातों को सुनते हैं, हालेलुया, तो आप यीशु से प्रेम करते हैं, हालेलुया, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जो है हालेलुया मैं कहता हूँ हालेलुया कि परमेश्वर आपके, हालेलुया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको धर्मी ठहराने के लिए, हालेलुया, है कि नहीं? आपको धर्मी ठहराने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको आनंद, खुशी और शांति देने के लिए बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, हालेलुया, ठीक समय पर मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हालेलुया, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। ये बहुत बड़ा जो है, हालेलुया, लिखा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हालेलुया। ये वचन को आपने समझना है, हालेलुया। जब मसीह आपके पापों को क्रूस पर लेकर, लिखा है क्रूस पर मरा, हालेलुया, है कि नहीं? इसका मतलब है जब यीशु क्रूस पर आपके पापों को, हालेलुया, पाप किसको बोलते हैं, हालेलुया, है कि नहीं? मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी बंधन है, कोई भी नशा है, कोई भी जादू टोना है, कोई भी प्रकार के रीति रिवाज, तरह तरह के लोग फंसे हुए हैं, हालेलुया, मैं बोलता हूँ कि उनको फंसाया गया है, हालेलुया, ठीक है। तो आपको परमेश्वर ने इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, हालेलुया, देखिए यीशु मसीह एक इलाज करता है, हालेलुया। आपको धर्म कर्म करने से इलाज नहीं हो पाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हालेलुया, डॉक्टर इलाज करता है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह इलाज करने के लिए हमारा इलाज हो, हमारे, हालेलुया, यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हालेलुया, मैं आपको बाइबल से बता सकता हूँ कि एक अंधा व्यक्ति जो है यीशु मसीह को पुकारा और वह कहता है कि हे, हालेलुया, यीशु को पुकार के कहा कि यीशु मेरे ऊपर दया कर, हालेलुया, है कि नहीं? यीशु मेरे ऊपर दया कर। बाइबल कहती है कि यीशु ने, हालेलुया, यीशु ने उसे चंगा किया, हालेलुया, है कि नहीं? यीशु, मैं बोलता हूँ बाइबल में साफ साफ लिखा है, यीशु ने अंधे की आंख खोली, मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा किया, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को यीशु निकालता है, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है, हालेलुया, यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करता है। और मैं बोलता हूँ जो विश्वास करने वालों में, आपको विश्वास करना है, हालेलुया, जो यीशु ने किया, हालेलुया, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, जब आप उसके वचन को मानते हैं, जब उसके साथ एक हो जाते हैं, तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है, हालेलुया? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपका आत्मा और यीशु का आत्मा जब एक हो जाता है तो जो कार्य यीशु ने किया है, हालेलुया, अब यीशु आपके अंदर रहता है। मैं आपको बोलता हूँ, हालेलुया, अगर आप दारू पिएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बुराई करेंगे, क्या यीशु ने ऐसा किया क्या? हालेलुया, नहीं किया, हालेलुया। आपके अंदर जब बदलाव आएगा, हालेलुया, मैं आपको बोलता हूँ, अपने आप के अंदर अपने आप को बदल के देखो, आप बाइबल पढ़ के देखो, आप प्रार्थना करके देखो, हालेलुया, मैं बोलता हूँ कि हालेलुया, आपके अंदर अगर यीशु आ गया, यीशु का स्वभाव आ गया, आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं आता है, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, आप कहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है यीशु का स्वभाव चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। क्या यीशु मसीह दारू पीता है? नहीं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा बुराई इस तरह की बातें बाइबल कहती है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा कार्य नहीं किया, हालेलुया।
तो आप यीशु पवित्र है, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु जगत का ज्योति है, हालेलुया, है कि नहीं? और हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। तो हमको यीशु के जैसा बनना है। मैं आपको बोलता हूँ, ये धरती पर बहुत सारे लोग आए हैं, हालेलुया, सबने लड़ाई किया है, सबने इंसान को मारा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। कोई भी हिस्ट्री आप निकाल कर देख लीजिए, हर एक जो है, मैं क्या बोलूँ, किसका नाम, किसी का नाम मैं लेने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह जो है, आप कोई भी रामायण की बात ले लीजिए, महाभारत की नाम ले लीजिए, हालेलुया, हर जगह जो है हालेलुया जो है, हर जगह जो है शत्रु को मारा गया है। लेकिन यीशु मसीह धरती पर जब आया, हालेलुया, यीशु मसीह ने किसी इंसान को नहीं मारा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक व्यक्ति गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, हालेलुया, तो आप उसको जो व्यक्ति मारता है, जो व्यक्ति जो है उसके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि जो है एक लड़के के अंदर बहुत सारी जो है अशुद्ध आत्माएं थी, हालेलुया, हालेलुया। वो लोगों को मारता था, पीटता था, हालेलुया, उसके अंदर शैतानी बंधन थे, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को देखा तो उसके पाँव के आगे गिर गया, हालेलुया। और वो कहता है कि हे परम प्रधान के पुत्र, तू मुझे क्यों सताने के लिए आया, हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या हाथ से मारा? नहीं मारा, हालेलुया। उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने मारा नहीं, उसके अंदर जो खराब आत्मा थी यीशु ने निकाल दिया उसको, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इंसान जो है लड़ाई झगड़ा वो करता है, और उसके अंदर जो है वो पुराना जो स्वभाव है, हालेलुया, वो पुराना स्वभाव को क्या करना है? प्रार्थना करना है कि प्रभु ये जो, हालेलुया, मैं आपको बोलता हूँ, आपके परिवार में जो भी है, आप प्रार्थना के द्वारा, अगर आपसे नहीं होता है आप फ़ोन करें, हालेलुया, ठीक है, आप फ़ोन करें। आपको सीखना पड़ेगा कि आपके घर में कैसे शांति आएगी, आपके घर में कैसे उजाला आएगा, हालेलुया, है कि नहीं? यही तरीका है। मार पिटाई करके ये तरीका नहीं है, हालेलुया। किसी को सुधारने का ये तरीका नहीं है। प्रार्थना मात्र एक उपाय, हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने जिस तरह, हालेलुया, मैं बोलता हूँ कि प्रार्थना वह काम कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है आपका, हालेलुया। आप प्रार्थना करें, हालेलुया। और मैं बोलता हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हालेलुया, ठीक है। आपको जुड़ना है मेरे से, हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया, ठीक है। तो और सारी बातों को मुझे जो है कहना है। एक जगह बाइबल कहती है, हालेलुया, परमेश्वर ने, मैं आपको पुराने नियम से कुछ बताना चाहता हूँ, हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया, कि हालेलुया, परमेश्वर का जैसे मनुष्य कैसे पापी बन गया, परमेश्वर ने जो है लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया था। ये तो सभी जानते हैं, हालेलुया। पहला व्यक्ति आदम, दूसरी हवा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको रहने के लिए एक अदन का बाग बनाया था, हालेलुया, कि वह उसमें रहेंगे, उसमें खाएंगे पिएंगे, अच्छा से रहेंगे, हालेलुया, ठीक है। लेकिन जो है परमेश्वर ने एक नियम उनसे बताया था, आदम को बताया था कि वो, परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, हालेलुया, देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो अपने स्वरूप में बनाया था, हालेलुया, ठीक है। वो उसके ऊपर जो महिमा का वस्त्र था, वो परमेश्वर के स्वभाव में था, हालेलुया। लेकिन वो स्वभाव कैसे चला गया उसके जीवन से, हालेलुया। उसने क्या ऐसा गलती कर दी, हालेलुया, ठीक है। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा था कि जो है ये उसको एक बाग, जब मैं बोलता हूँ एक पिता अपने बच्चों के लिए बंदोबस्त करता है कि नहीं, हालेलुया। ये संसार में भी है, जितने लोग अपने पिता जो है काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए घर का बंदोबस्त करते हैं, गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए एक अदन का बाग जो है बना के दिया था, कि वो अदन के बाग में जो है, हालेलुया, वो उसमें रहेगा, उसमें जो है, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे, आदम से क्या कहता, ये अदन का जो बाग है, इसके सारे वृक्ष के फलों को तू खा सकता है,
हालेलुया। और उसने ये भी एक नियम था वहाँ पर कि जो उसमें एक पेड़ था, जो उसमें जीवन और मृत्यु का एक वृक्ष है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बोला था, मना किया था कि ये पेड़ का फल तूने ना खाना। हाल बाकी सारे पेड़ के फलों को तू खा सकता है। हालेलुया। बेहिचक खा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। जितना मर्जी खा सकता है। हालेलुया। लेकिन जो है, हालेलुया, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आदम ने क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। उसकी पत्नी जो हव्वा थी, उसके जो है, हालेलुया, वो उस जगह पर गई। क्या आपको समझ में आया? परमेश्वर ने कहा कि ये पेड़ का फल ना खाना। हालेलुया। न उसके आगे पीछे, न उसके करीब भी नहीं जाना। ये परमेश्वर क्या सिखा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है संसार में, ये संसार में बोलता हूँ एक अदन का बाग है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। इसमें जो है परमेश्वर क्या कहता है? तू अच्छे चीज़ों को खा सकता है, और जो खराब है उसके पास मत जा। क्या आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ? हालेलुया, है कि नहीं? परमेश्वर ने आदम को कहा कि उसको न छूना, न उसके तरफ देखना, न उसके पास जाना। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। हालेलुया, कि वो आदम जो है उस जगह पर गया। और हालेलुया, है कि नहीं? मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक उदाहरण जो है, एक अच्छा सा सीरियल चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, अब देखिए जो है, परमेश्वर बोलता है कि ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे तो जो है आपको कब्जे में ले लेगा। हालेलुया, ठीक है? क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज सारे के सारे मोबाइल ने कब्जा कर लिया है। अरे है कि नहीं? आप जितना उसके करीब जाएंगे, हालेलुया, मैं बोलता हूँ ये जो मोबाइल है इसमें अच्छी भी चीज़ है। मैं आपको इसको अदन का बाग बोल सकता हूँ। हालेलुया। इसमें अच्छा भी है और बुरा भी। हालेलुया, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हालेलुया, तो हमको जो है अच्छी चीज़ें, आपको परमेश्वर ने ये बड़ी ये परमेश्वर का बुद्धि है कि परमेश्वर ने एक मोबाइल दिया है। हालांकि इसमें क्या कितनी ज्ञान की बातें हैं, कितनी बुद्धि की बातें हैं, खराब भी है। ठीक उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ आपको खराब चीज़ को नहीं टच करना है, ना उसके पास जाना है, वहाँ से भागना है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो ये आदम क्या किया कि वहाँ पर गया जो परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया, है कि नहीं? जब परमेश्वर ने मना किया था ये काम नहीं करना है, तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। वहाँ पर उसने पालन को, आज्ञा पालन भंग किया, और बाइबल कहती है कि वो नंगा हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जब आप विरोध करते हैं, हालेलुया, मैं आपको बोलता हूँ कि हालेलुया, परमेश्वर का जो आज्ञा का जो पालन है आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, बाइबल कहती है वो नंगा हो गया, और वो जो है हालेलुया, परमेश्वर ने अदन के बाग से उसको बाहर निकाल दिया। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया, हमको आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि वो महिमा का जो वस्त्र पहना था, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया, परमेश्वर ने जो आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, हालेलुया, परमेश्वर ने जो आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, तो जो है वहाँ पर क्या हुआ? भंग हो गया, है कि नहीं? हालेलुया। अब जो है देखिए, जब वो नंगा हो गया था तो वो भागा। कहाँ भागा? हालेलुया, वो परमेश्वर से छिप गया, और उसने जो है अपना दिमाग लगा करके लिखा है कि वो झाड़ का पत्तों का कपड़ा बना करके अपने शरीर को ढांका। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर जो है आकर के आदम से पूछता है कि आदम, आदम तू कहाँ पर है? हालेलुया। तो आदम जो है बोलता है कि प्रभु जो है, मैं जो है तेरी आवाज़ सुन के डर गया। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है इससे पहले तू तो डरा नहीं, आज क्यों डर गया? उसके अंदर डर क्यों आया? क्या आपको समझ में आ रहा है? जब उसने आज्ञा भंग किया तब उसके अंदर डर का आत्मा आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, जो ईमानदारी से चलता है वो कभी डरता है क्या?
नहीं डरता, हालेलुया। जब इंसान गलती करता है तभी वो डरता है, हालेलुया, है कि नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आदम डर गया, हालेलुया। तो जो है, और वो जब इंसान जब डरता है तो वो आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप वो कहता है कि मैंने नहीं किया, उसने किया, ये किया, वो किया, है कि नहीं, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा ही हुआ, हालेलुया, है कि नहीं। उसने अपना दोष जो है पत्नी को लगा दिया कि इसने मेरे को बहका दिया। फिर पत्नी से पूछा गया, वो बोलता है कि जो है सांप ने बहका दिया, है कि नहीं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहाँ पर न्याय किया है, हालेलुया, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर प्यार करता है, क्या आपको समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने आदम को और हवा को छोड़ा नहीं, हाल जिसने बहकाया और वह शैतान था, हालेलुया, है कि नहीं। बहकाने वाला कौन था, शैतान था, हालेलुया, है कि नहीं। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, हालेलुया, ठीक है। तो हालेलुया, परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, हालेलुया, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को और उसकी पत्नी को, हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हालेलुया, ये बड़े गहरी बात है, हालेलुया। परमेश्वर ने एक जानवर का बलि किया, एक जानवर का बलि किया, हालेलुया, और उसके चमड़े से आदम को और उसकी पत्नी को दोनों को ढांक दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है, हालेलुया। किस तरह ढांका जाता है, ये परमेश्वर ने एक बलिदान किया, वहाँ पर एक बलिदान किया। और यही हालेलुया, इंसान जो है, इंसान जब गलत करता है, जब वह शरीर में, हालेलुया, जब बीमार होता है, जब परंपरा, रीति रिवाज, तरह तरह का चीज़ों में फंसा रहता है, पाप में फंस जाता है, तो मैं आपको बोलता हूँ, हालेलुया, तरह तरह की चीज़ों में जब फंस जाता है, आपको देखिए, आपको जड़ समझना है। यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरह उसको ढांका, हालेलुया। और यही तरीका है ढांकने का, यही तरीका है। आप धर्म का कार्य करके आप किसी को छुटकारा नहीं दे। आपने, परमेश्वर ने देखिए आदम को कैसे बचाया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आज मनुष्य को यीशु का बलिदान से, हालेलुया, यीशु मसीह जिस तरह जानवर का जो बलि किया गया, ये पहला परमेश्वर ने बलिदान दिया था। उसके बाद परमेश्वर स्वयं, हालेलुया, हालेलुया, वही परमेश्वर मेमना बन करके, यीशु मसीह बन करके शरीर में आया, हमको धोने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए। तभी तो लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, हमको शुद्ध करने के लिए, हमको ढांकने के लिए, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करने के लिए, हालेलुया, है कि नहीं, ढांकने के लिए। आप देखिए आदम को ढांका गया है वहाँ पर, ठीक उसी पे, और कोई रास्ता नहीं है। आप इधर उधर भाग सकते हैं, इससे आप ढांके नहीं जाएंगे। यीशु मसीह एकमात्र जो शक्ति है, हालेलुया, ठीक है। यीशु मसीह के बलिदान से ही, हालेलुया, है कि नहीं, हर एक व्यक्ति का उद्धार यीशु के बलिदान से होता है, हालेलुया, ठीक है। हाल परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, शक्तिशाली। आज भी मैं आपको बोलता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर का वचन सत्य है, हालेलुया। आज भी आप अगर यीशु के जो बलिदान यीशु ने आपके लिए किया है, हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, जितने भी सुनते हैं उन सबके लिए यीशु ने बलिदान दिया है, हालेलुया। आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, हालेलुया, कह सकते हैं कि यीशु ने, हालेलुया, अपने पापों से आप मन फिराएं। और मैं कहता हूँ कि यीशु ने, हालेलुया, आपके लिए बलिदान दिया है, और वह जीवित है और वह सत्य है। और यीशु का लहू जो है, जो बहाया गया था, और उसका जो लहू और मांस जो, हालेलुया, लिखा है कि जो तोड़ा गया था, उसके आप भागी हैं, हालेलुया, है कि नहीं, हालेलुया। उससे इंसान का बचाव होता है, हालेलुया, ठीक है। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, हालेलुया। और भी इसके बारे में और भी मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं किया, हालेलुया, ठीक है। ओके, सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दें। नेक्स्ट, हालेलुया, ओके, सबको जय मसीह की।